पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं और बहनें जो कृषि एवं सहक्रियों से जुड़ी हुई हैं, सभी को सादर प्रणाम करता हूं। मैं गुरबाज सिंह विर्क, गांव डबरी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से आपसे रूबरू हो रहा हूं। पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बासमती की किस्मों की पनीरी का जो पहला पखवाड़ा है वो चालू है। लगातार बासमती किस्मों की बिजाई हो रही है पनीरी की। अगर बासमती किस्मों की बात करते हैं तो सबसे सर्वश्रेष्ठ वैरायटी पूसा बासमती 1121 है। आज हम जिसका बीज भिगो रहे हैं सीड ट्रीटमेंट के लिए 24 घंटे बीज को भिगो के रखना है, वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली पूसा संस्थान के द्वारा हाल ही में रिलीज पूसा बासमती 1885 है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में पूसा बासमती 1885 का ये बैग है। हमारे को 15 किलो के आसपास बीज प्राप्त हुआ है, जो हमने नई दिल्ली से प्राप्त किया है। कुछ बीज हमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान रीजनल स्टेशन क्षेत्रीय करनाल से भी प्राप्त हुआ है। आपको दिखाना चाहेंगे, हमारे पास 15 के आसपास बैग हैं। पहले दिखाते हैं आपको, आओ। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं ये एक बैग, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 बैग हैं हमारे पास। एक मेरे हाथ में है, ये 15 बैग हैं, यानी 15 किलो बीज हमें प्राप्त हुआ है। पूसा बासमती 1885 की मुख्य विशेषताएं हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। किसान भाइयों, ये जो किस्म है, इसके जो अंदर लिटरेचर मिला है, वो लिटरेचर के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। ये पूसा बासमती 1885 है, जो पूसा बासमती 1121 का सुधरा हुआ रूप है। 2022 में इस वैरायटी को रिलीज़ किया जाता है पूसा संस्थान नई दिल्ली के द्वारा। इस वैरायटी में पिछले कई सालों से लगातार बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लास्ट, शीत ब्लाइट जैसी बीमारियों का प्रकोप बहुत बड़े स्तर पर हो रहा था, जिससे किसान की लागत बढ़ जाती है, उत्पादन का स्तर नीचे गिर जाता है, जिससे उनको आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए किसान भाइयों, इसमें जीन डाले गए हैं जिसके द्वारा इसमें किसी भी बीमारी का प्रकोप नहीं आता है। नेक ब्लास्ट, बैक्टीरियल ब्लास्ट, शीत ब्लाइट जैसी बीमारियों का इसके आसपास भी नहीं आती हैं। इसका जो कद है वो 1121 से कम है। जैसे कि 1121 का कद 120 सेंटीमीटर है, लेकिन इसका कद जो 110 सेंटीमीटर के आसपास है। इसमें उत्पादन देने की क्षमता अधिक है। यह कागज़ों में रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, जैसे कि हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये रैपर्स को मैं खोल रहा हूँ, इस पॉलीथीन को, ये मैंने इसको ऊपर से उतार लिया है। ये एयर टाइटनर पॉलीथीन का बना हुआ बैग है, जिसमें संस्थान ने बीज पैक करके दिया है। आप देख सकते हैं ये बीज है पूसा संस्थान का। इसमें से एक लिटरेचर आपको मिलेगा जिसके ऊपर भरपूर जानकारी होगी किस्म के बारे में। मैं आपको इस लिटरेचर के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास करूंगा। इसमें उत्पादन की जो बात कही गई है, वो एवरेज उत्पादन 12 नंबर पे इसका जो लिटरेचर है उसमें लिखा हुआ है 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों, जो 2003 में पूसा बासमती 1121 रिलीज़ की जाती है, 2006 के आसपास हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के लिए वो वैरायटी रिलीज़ की जाती है। उसका उत्पादन देने की क्षमता कागज़ों में 16 क्विंटल थी, लेकिन इसका उत्पादन देने की क्षमता 20 क्विंटल है। यानी ये किस्म जो सी है 20 क्विंटल से लेके 26 क्विंटल तक का भी उत्पादन देने की क्षमता रखती है। ये हमारा अपना पर्सनल व्यक्तिगत राय है। कागज़ों की बात करते हैं तो इसमें जो यूनिवर्सिटी के संस्थान की 20 क्विंटल के आसपास प्रति एकड़, फार्मर फील्ड पर 25 एकड़ के आसपास 25 क्विंटल के आसपास इसका उत्पादन लिया जा सकता है पूसा बासमती 1885 का। इसमें बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लास्ट, शीत ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट जैसी बीमारियां का प्रकोप बिल्कुल नहीं है। इसमें 4 तरह के जीन डाले गए हैं जो इस वैरायटी को अधिक प्रतिरोधकता क्षमता पैदा करने में सहायक सिद्ध हुए हैं, और इन बीमारियों के प्रति टकराव करने की क्षमता इसमें बढ़ जाती है। किसान भाइयों, 15 किलो हमने आपको दिखाया। हमने 15 किलो हमारे को पूसा संस्थान से बीज मिला है, जिसका हम बीज उत्पादन कर रहे हैं। जो किसान भाई बीज लेना चाहते हैं वो हमसे अक्टूबर के माह में संपर्क कर सकते हैं। पूसा बासमती 1885। दोस्तों, इस वैरायटी में अलग अलग तरह के बीज उपचार हमने के लिए आपको दिखाया है कि हमने इसमें बीज उपचार किया है। कार्बोडिज़म मैनकोजेब के साथ 2 से 2.5 ml पर्ल कार्बोडिज़म 47.55% जो लिक्विड में आती है, उसके साथ हमने सीड ट्रीटमेंट किया है। हालांकि इन बीमारी इस वैरायटी में किसी तरह की बीमारियों का प्रकोप नहीं है, लेकिन फिर भी सीड ट्रीट करना बहुत ज़रूरी और अनिवार्य है। इसमें बेकाना रोग की समस्या के ऊपर भी काफ़ी अंकुश लगता है नई वैरायटियों में। ना के बराबर बकाना रोग आएगा, जिसे झंडा रोग बोला जाता है, क्योंकि ये जो नई वैरायटियों में जीन डाले जाते हैं उसमें काफ़ी साल तक इस तरह की बीमारियों का प्रकोप नहीं आता है। मैं गुरबाज विर्क अपने यूट्यूब चैनल पर आपसे अपने एक्सपीरियंस और अनुभव साझा कर रहा हूं। पूसा बासमती 1885 के लिए बीज उत्पादन करने जा रहे हैं। आज 1 तारीख है,
इसका बीज भिगो रहे हैं पूसा बासमती 1885 का। किसान भाइयों के लिए बीज का उत्पादन किया जाएगा। हमने पूसा बासमती 1886 जो PB6 1401 का सुधरा हुआ रूप है उसका बीज हमने पनीरी बिजाई कर दी है। इसके बाद पूसा बासमती 1886 का भी बीज का उत्पादन करेंगे। एक एक करके हम आपको दिखाएंगे, डालने का प्रयास करेंगे इसमें। ये IRI का टैग्स आपको साथ में मिलेगा जो पूसा संस्थान के द्वारा इस बैग में टैग दिया गया है, जिसके ऊपर इसकी आनुवंशिकता, इसकी जेनेटिक प्योरिटी, इसकी जर्मिनेशन की प्योरिटी भी दी हुई है, जिसको हम संभाल कर रखेंगे। ये एयर टाइटनर बैग में 1-1 किलो का बीज हमारे को प्राप्त हुआ है। पोस करो। अब हाथ में पूसा बासमती 1885 का आज बीज हम भिगो रहे हैं, जिससे बीज उत्पादन किया जाएगा। ये अलग से हम खोल रहे हैं। ये चौथा बैग है। पोज कर लो। चलाओ। बनाओ। मन कर रहा हूँ, सासिकल कर रहा हूँ। किसान भाई, हमने दिखाया कि जो 15 किलो हमें पूसा बासमती 1885 का बीज मिला है उसको हमने भिगो दिया है, जिससे बीज उत्पादन किया जाएगा और किसानों में वितरित किया जाएगा। पूसा बासमती 1885 पूसा बासमती 1121 का सुधरा हुआ रूप है। वार्तालाप करते हुए कई तरह की त्रुटियाँ हो जाती हैं, उसके लिए आपसे क्षमा याचक हूँ। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।